सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो आपके हर क्रेविंग को समझे, चाहे वो घर जैसा खाना हो या एक क्विक बाइट ऑन द गो। बस इसी आइडिया से शुरुआत हुआ एक कंपनी का जो अब अपना आईपीओ लेके आ रही है। हम बात कर रहे हैं क्योर फूड्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ की। वेलकम इन्वेस्टर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। क्योर फूड्स इंडिया लिमिटेड एक इंटरनेट ड्रिवन मल्टी ब्रांड फूड सर्विसेज कंपनी है जो कि हर टेस्ट और डाइटरी प्रेफरेंस के लिए कुछ खास ऑफर करती है। फ्रॉम हेल्दी बोल्स टू इंडल्जेंट मील्स, क्योर फूड्स ने एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल क्यूजीन्स और एक्सपीरियंस को जोड़ा है। ये सिर्फ एक फूड ब्रांड नहीं बल्कि एक मल्टी चैनल पावर हाउस है जहां से खाना मिलता है डिलीवरी एप्स, क्लाउड किचन्स, कियोस्केस एंड रेस्टोरेंट्स सबके जरिए। सो ये सफर शुरू हुआ अक्टूबर 10th 2020 को, जब कंपनी का जन्म हुआ बेंगलुरु कर्नाटका में एज क्योर फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अप्रैल 2025 में बोर्ड और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद क्योर फूड्स ने अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड की, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनकर ऑफिशियली रीनेम हुई क्योर फूड्स इंडिया लिमिटेड। ये ट्रांजिशन सिर्फ एक लीगल चेंज नहीं था बल्कि एक विजन था कंपनी के ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं आईपीओ डिटेल्स। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए अपडेटेड डीआरएचपी 3 जुलाई 2025 को फाइल की गई। क्योर फूड्स का आईपीओ 100% बुक बिल्ट इशू है, जिसमें फ्रेश इशू अप टू 800 करोड़ रुपीस का है और अप टू 4.85 करोड़ इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है और कंपनी की लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पर होगी। प्राइस बैंड, लॉट साइज और आईपीओ डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के आने पर रिवील होंगे। अपडेटेड डिटेल्स जब अनाउंस होंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। प्री आईपीओ प्लेसमेंट, कंपनी ने रिसेंटली अपने प्री आईपीओ राउंड में लगभग 160 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ये इन्वेस्टमेंट आया है 3 स्टेट वेंचर्स से, जो कि फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर बिनी बंसल का अपना वेंचर फंड है। कंपनी के बोर्ड ने 10 सितंबर को इस फंड रेज को अप्रूव किया था और शेयर होल्डर्स ने 15 सितंबर को इसको फाइनल ग्रीन सिग्नल दे दिया। उसके बाद क्योर फूड्स ने टोटल 1.28 करोड़ इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए 124 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर 3 स्टेट वेंचर्स को। बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फ्रेश इशू की। सो डीआरएचपी में दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ये पैसा फॉलोइंग पर्पसेस के लिए यूज करने वाली है। सो कंपनी टोटल फंड्स का मेजर हिस्सा लगभग 152.5 करोड़ रुपीस नए क्लाउड किचन्स, रेस्टोरेंट्स, कियोस्केस और क्रिस्पी क्रेम थिएटर्स सेटअप करने में यूज करेगी। इसमें से अराउंड 126.3 करोड़ रुपीस नई फैसिलिटीज के लिए, 19.9 करोड़ रुपीस कुछ एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन्स एक्सपैंड करने यानी कि ब्रांड एडिशन के जरिए और 6.3 करोड़ रुपीस मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करने के लिए रखा गया है। दूसरा मेजर एलोकेशन 126.9 करोड़ रुपीस का है, जो कि कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग लोन्स को रीपे या फिर प्रीपे करने में यूज होगा, मतलब डेट रिडक्शन के लिए। उसके बाद कंपनी 40 करोड़ रुपए अपने एग्जिस्टिंग लीज्ड प्रॉपर्टीज के लीज पेमेंट्स कवर करने के लिए रखेगी। सब्सिडियरी फैन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में टोटल 91.9 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से 44.9 करोड़ रुपीस एडिशनल शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए और 47 करोड़ रुपीस एक नए सेंट्रल किचन, क्लाउड किचन्स और रेस्टोरेंट्स सेटअप करने के लिए यूज होगा। सब्सिडियरी केक जोन फूड टेक प्राइवेट लिमिटेड में 11.3 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होगा, जिसमें से 5.3 करोड़ रुपीस एडिशनल शेयर होल्डिंग के लिए और 6 करोड़ रुपए सेल्स एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए रखा गया है। इसके अलावा कंपनी 3 सब्सिडियरीज मिलेट एक्सप्रेस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मंच बॉक्स फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और यम प्लम प्राइवेट लिमिटेड में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए 81.1 करोड़ रुपीस एलोकेट करेगी। इसमें से मेजर हिस्सा 79.8 करोड़ रुपीस मंच बॉक्स के लिए रखा गया है, जबकि मिलेट एक्सप्रेस और यम प्लम के लिए क्रम अनुसार 0.4 करोड़ एंड 0.9 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। सो कंपनी को जायका हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत 2.5 करोड़ रुपीस डेफर्ड कंसिडरेशन भी देना है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए अलग से 14 करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा गया है। फाइनली कुछ अमाउंट इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, फ्यूचर एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रिजर्व किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं बिजनेस ओवरव्यू की। सो क्योर फूड्स ने सिर्फ खाना सर्व नहीं करा पर पूरे फूड एक्सपीरियंस को डिजिटल बना दिया है। जी हाँ, क्योर फूड्स एक इंटरनेट ड्रिवन मल्टी ब्रांड फूड सर्विसेज कंपनी है जो कि हर टेस्ट और डाइट प्रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर करती है। ये ऑपरेट करती है एक मल्टी चैनल मॉडल जहां डिलीवरी और डाइन इन दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। डिलीवरी चैनल्स यानी कि डिजिटल फर्स्ट की बात करें तो क्लाउड किचन्स के जरिए ये वो कमर्शियल किचन्स होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। वहीं नॉन डिलीवरी चैनल्स की बात करें तो फिजिकल प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग है कियोस्क और रेस्टोरेंट्स के फॉर्म में। एफआई 2025 के डेटा के हिसाब से क्योर फूड्स इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट डिजिटल फर्स्ट फूड सर्विसेज कंपनी है, एक्सक्लूडिंग फूड डिलीवरी मार्केट प्लेसेस जैसे कि स्विगी और जोमैटो। दोस्तों क्विक क्विज, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल फर्स्ट फूड सर्विसेज कंपनी?
चलिए कमेंट्स में बताइए। स्केल एंड ज्योग्राफिक रीच, सो फ्रॉम सिटीज टू टियर 2 टाउन्स, मार्च 31 2025 तक क्यूआर फूड्स के पास एक मैसिव नेटवर्क था। क्लाउड किचन्स 281, कियोस्क 99, restaurants 122, total service locations 502 across 70 plus cities and towns. FY 2023 में 277 और FY 24 में 364 सर्विस लोकेशंस थी। मतलब कंपनी ने सिर्फ 2 साल में अपना फुटप्रिंट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ग्रो कर लिया। जी हाँ, नेक्स्ट है ब्रांड पोर्टफोलियो। सो हर मूड के लिए एक ब्रांड क्योर फूड्स के पास 10 प्लस मेजर ब्रांड्स का पावर पैक्ड पोर्टफोलियो है। हर एक ब्रांड अपने नीश और प्राइस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग है। की ब्रांड्स की बात करें तो ये है आपके सामने। कंपनी का ग्रोथ फॉर्मूला सिंपल है, एक्वायर, इंटीग्रेट एंड स्केल। स्ट्रॉन्ग रीजनल या फिर नीश ब्रांड्स को एक्वायर करना, उन्हें अपने सेंट्रलाइज्ड किचन और टेक इंफ्रा में इंटीग्रेट करना और फिर उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर स्केल करना। कुछ नोटेबल एक्विजिशंस हैं। ओलियो पिज्जा 2021 से 22 में, शरीफ भाई 2022 में, फ्रोजन बॉटल 2022 में वाया मंच बॉक्स और क्रिस्पी क्रेम वाया फ्रेंचाइजी डील। अब बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। सो हब एंड स्पोक सिस्टम। सो क्योर फूड्स का मॉडल एक सेंट्रल किचन हब एंड स्पोक अप्रोच पर बेस्ड है। सेंट्रल किचन हब्स की बात करें तो यहाँ पे बल्क फूड आइटम्स प्रिपेयर होते हैं फॉर मल्टीपल ब्रांड्स, कंसिस्टेंट टेस्ट और एफिशिएंसी के लिए। देन स्पोक्स यानी कि किचन्स या आउटलेट्स, सो ये आइटम्स फिर क्लाउड किचन्स, कियोस्क और डाइन इन रेस्टोरेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू की। तो चलिए अब समझते हैं कि इस बूमिंग सेक्टर के की नंबर्स और ट्रेंड्स को। सो 2024 में इंडिया का फूड सर्विसेज मार्केट साइज था अराउंड 6.6 लाख करोड़ रुपीस और ये मार्केट 2030 तक बढ़कर 12 से 12.6 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचने की उम्मीद है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करें तो सबसे तेज ग्रोइंग सेगमेंट है ये। ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट 17 से 22% CAGR से ग्रो कर रहा है। कैलेंडर ईयर 2024 तक फूड सर्विसेज मार्केट का 45 से 50% हिस्सा ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट के पास है, लेकिन 2030 तक ये बढ़कर 60 से 70% तक पहुंचने का एस्टिमेट है। मतलब कि ब्रांडेड और टेक इनेबल्ड प्लेयर्स जैसे कि क्योर फूड्स को मिलेंगे और बड़े मौके। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की ओर। सो कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं जो कि इसके फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला है फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड कंपनी इन इंडिया। जी हाँ, सिर्फ 5 साल में क्योर फूड्स ने 750 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लेवल क्रॉस कर लिया है। ये ग्रोथ पेस इंडिया के फूड सर्विसेज सेगमेंट में सबसे तेज माना जाता है। कंपनी का फोकस रहा है मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी प्लस टेक्नोलॉजी लेड ऑपरेशंस, जिससे कि क्योर फूड्स ने अपनी पोजीशन बना ली है इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड सर्विसेज प्लेयर के रूप में। सेकंड है मार्केट पोजीशन एंड फुटप्रिंट। सो डिजिटल फर्स्ट पावर हाउस क्योर फूड्स है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट डिजिटल फर्स्ट फूड बिजनेस। FY 2025 तक कंपनी का नेटवर्क स्प्रेड था अक्रॉस 70 प्लस सिटीज एंड 500 प्लस लोकेशंस, जिसमें क्लाउड किचन्स, कियोस्क एंड डाइन इन आउटलेट्स सब शामिल हैं। ये मॉडल इंश्योर करता है हाई कैपिटल एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग रीजनल रीच। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है रोबस्ट सप्लाई चेन एंड क्वालिटी कंट्रोल ड्राइविंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो सप्लाई चेन कंपनी की सक्सेस का एक क्रिटिकल पार्ट है, जहां पर वो इंश्योर करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिलीवरी तक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और फ्रेशनेस मेंटेन रहे। कंपनी क्वालिटी कंट्रोल को टॉप प्रायोरिटी देती है ताकि हर फूड प्रोडक्ट सेफ्टी, हाइजीन और टेस्ट के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स ऑपरेशंस के हर स्टेज को कवर करते हैं, फ्रॉम सोर्सिंग टू फाइनल डिलीवरी, इंश्योरिंग कि हर मील कंसिस्टेंटली प्रीमियम क्वालिटी का हो। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो। सो क्योर फूड्स के पास है एक डाइवर्सिफाइड और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांड पोर्टफोलियो जो कि हर कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट करता है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस, उसमें ईट फिट, मिलेट एक्सप्रेस, इंडल्जेंट एंड ट्रीट ब्रांड्स में केक जोन, क्रिस्पी क्रेम, फ्रोजन बॉटल्स, मैस फेवरेट्स में ओलियो पिज्जा, शरीफ भाई। सो ये मल्टी ब्रांड अप्रोच ना क्योर फूड्स को बनाती है रेजिलेंट और कंज्यूमर फोकस्ड, इंश्योरिंग कि हर क्रेविंग का परफेक्ट सोल्यूशन हो। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है M&A एक्सपर्टीज। सो एक्वायर, इंटीग्रेट एंड स्केल। क्योर फूड्स ने अपनी M&A स्ट्रेटजी से प्रूफ दे दिया है कि वो सिर्फ एक्वायर नहीं करती बल्कि स्केल भी करती है। ओलियो पिज्जा, शरीफ भाई, फ्रोजन बॉटल और क्रिस्पी क्रेम जैसे डील्स के बाद कंपनी ने इन ब्रांड्स को रैपिडली स्केल अप किया है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है उनका एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ और ब्रांड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी, दैट इज बैकबोन ऑफ ग्रोथ। सो क्योर फूड्स ने अपने ऑपरेशंस को टेक इनेबल्ड बना दिया है। जी हाँ, AI ड्रिवन डिमांड फोरकास्टिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर एंड किचन मैनेजमेंट, ये सारे सिस्टम्स मिलकर के इंश्योर करते हैं कि फूड जल्दी बनता है, एफिशिएंटली डिलीवर होता है और कंज्यूमर एक्सपीरियंस टॉप नॉच रहे। आगे बढ़ते हैं वीकनेसेस की ओर। सो आगे हम बात करेंगे क्योर फूड्स इंडिया लिमिटेड के की रिस्क फैक्टर्स या फिर वीकनेसेस के बारे में, जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। पहला है हिस्ट्री ऑफ लॉसेस, दैट इज प्रॉफिट अभी भी दूर है। क्योर फूड्स अभी तक प्रॉफिट मेकिंग स्टेज तक नहीं पहुंची है। कंपनी के पास 3 सालों में हेवी
लॉसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। FY 2023 में 342.73 करोड़ रुपीस का लॉस आफ्टर टैक्स, FY 2024 में 172.61 करोड़ का लॉस आफ्टर टैक्स, FY 2025 में 169.97 करोड़ रुपीस का लॉस आफ्टर टैक्स। वेल, ये लॉसेस ना मेनली हाई मार्केटिंग स्पेंड्स, ब्रांड एक्विजिशंस और एग्रेसिव एक्सपेंशन कॉस्ट की वजह से है। मतलब कि ग्रोथ फास्ट है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी अभी भी चल रही है। नेक्स्ट रिस्क है ओवर डिपेंडेंस ऑन फूड एग्रीगेटर्स। जी हाँ, क्योर फूड्स का मेजर रेवेन्यू आता है स्विगी, जोमैटो जैसे एग्रीगेटर्स से। FY 2025 में अप्रोक्सीमेटली 82.2% रेवेन्यू इन्हीं प्लेटफॉर्म से आया। सो अगर इन प्लेटफॉर्म्स के कमीशन स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स या फिर पॉलिसीज चेंज हो गई तो कंपनी के मार्जिन और सेल्स दोनों पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। ये एक हाई रिस्क डिपेंडेंसी है जो कि कंपनी के कंट्रोल के बाहर है। नेक्स्ट है अनअप्रेज्ड यूज ऑफ IPO फंड्स। सो फ्रेश इशू से मिले फंड्स के यूज को किसी बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंडिपेंडेंटली अप्रेज नहीं किया है। अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले या फिर कॉस्ट ओवररन होता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस पर पड़ेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो प्लान एम्बिशियस है पर एग्जीक्यूशन रिस्क हाई है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, मल्टी ब्रांड, मल्टी फॉर्मेट चैलेंजेस। सो क्योर फूड्स मल्टीपल ब्रांड्स एंड फॉर्मेट्स यानी कि क्लाउड किचन्स, कियोस्क, डाइन इन में ऑपरेट करती है। ये मॉडल डाइवर्सिफिकेशन तो लाता है पर साथ ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल टफ हो जाते हैं और हर ब्रांड का रेपुटेशन और स्टैंडर्ड मेंटेन करना एक चैलेंज होता है। किसी भी एक ब्रांड के परफॉर्मेंस या फिर क्वालिटी इशू का रेपुटेशनल इंपैक्ट पूरे ग्रुप पर पड़ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं डीप डाइव इनटू क्योर फूड्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, जहां कंपनी ने मैसिव टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के फेज तक पूरी तरह नहीं पहुंची है। सबसे पहला है रेवेन्यू ग्रोथ स्टोरी। सो क्योर फूड्स ने पिछले 3 सालों में जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। FY 2023 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 382 करोड़ रुपीस था जो कि FY 24 में 585 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, लगभग 53% का जंप। वेल, ये ग्रोथ मेनली आई ब्रांड एक्विजिशंस, टेक इनेबल्ड एक्सपेंशन और डिलीवरी डिमांड के बूस्ट से। FY 25 में रेवेन्यू बढ़कर 746 करोड़ रुपीस हो गया, 27% का ग्रोथ पर थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुआ कंपेयर टू FY 24। ये ग्रोथ ना मेनली हायर सेम स्टोर सेल्स और कंपनी नेटवर्क के एक्सपेंशन से आई है जिसमें कि साल के दौरान की गई एक्विजिशंस भी शामिल हैं। वेल, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि EBITDA एंड पैट। सो FY 23 में क्योर फूड्स का EBITDA लॉस बहुत ही ज्यादा था, लगभग 275.7 करोड़ रुपीस, जबकि FY 24 में 82.8 करोड़, FY 25 में 57.6 करोड़ तक रिड्यूस हुआ। ये बड़ा गैप मेनली हाई अदर एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स और एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स के कारण हुआ। FY 23 में वन टाइम और नॉन रिकरिंग कॉस्ट जैसे कि पुट ऑप्शन लॉस 23.9 करोड़ और स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स एक्सपेंस 33.3 करोड़ ने मार्जिन को गिराया। FY 25 में कंपनी के अदर एक्सपेंसेस में नोटिसेबल इंक्रीज हुआ जो कि मेनली हायर मार्केटिंग स्पेंस, फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते कमीशन चार्जेस और ऑपरेशंस के एक्सपेंशन के चलते ट्रैवल और रेंट कॉस्ट्स बढ़ने की वजह से था। ये सब मिलाकर ऑपरेशनल स्केल अप को रिफ्लेक्ट करता है। हाउएवर, इस राइस को पार्शियली ऑफसेट किया गया लीगल और प्रोफेशनल फीस के कम होने से, क्योंकि FY 24 में ना रीस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस ज्यादा थे और साथ ही यूटिलिटी चार्जेस और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट्स भी FY 25 में रिड्यूस हुए। सो कंपनी का लॉस आफ्टर टैक्स FY 23 में 343 करोड़ रुपीस था जो FY 24 में 173 करोड़, FY 25 में 170 करोड़ रुपीस था। लॉसेस का मेन रीजन था हाई मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग स्पेंड और एक्विजिशन रिलेटेड इंटीग्रेटेड कॉस्ट्स। बात करते हैं डेट एंड लेवरेज की। तो FY 25 के एंड तक क्योर फूड्स का टोटल डेट 196 करोड़ था जो FY 24 के 124 करोड़ रुपीस से ज्यादा था। डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़कर 0.38 टाइम्स हो गया FY 25 में, जो कि मैनेजेबल लेवल पर है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि FY 25 तक क्योर फूड्स का नेट डेट सिर्फ 15 करोड़ रुपए रह गया, क्योंकि कंपनी के पास 210 करोड़ रुपए का कैश और इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। सो अब हम कंपनी को कंपेयर करेंगे पीयर्स से, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है अपने मेजर फूड सर्विसेज कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। क्योर फूड्स ने अपने फाइनेंशियल्स कंपेयर किए हैं कुछ टॉप लिस्टेड और डिजिटल फर्स्ट फूड सर्विस प्लेयर्स के साथ, जैसे कि जुबिलेंट फूड वर्क्स यानी कि डोमिनोज, देवयानी इंटरनेशनल, KFC, पिज्जा हट, सफायर फूड्स, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, मैकडॉनल्ड्स, इटर्नल, जोमैटो और स्विगी। सो पहला रेवेन्यू कंपैरिजन। FY 25 के नंबर्स के हिसाब से क्योर फूड्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 746 करोड़ रुपीस, जो कि अभी भी काफी छोटा स्केल है कंपेयर टू बड़े QSR जॉइंट्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने अर्न किया अराउंड 8142 करोड़ रुपीस। देवयानी इंटरनेशनल का रेवेन्यू था 4951 करोड़ रुपीस। सफायर फूड्स ने रिपोर्ट किया 2882 करोड़ रुपीस। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ने बनाया 2491 करोड़ रुपीस। इटर्नल लिमिटेड यानी कि जोमैटो का रेवेन्यू सबसे बड़ा अराउंड 20243 करोड़ रुपीस और स्विगी लिमिटेड ने जनरेट किया अराउंड 15,227 करोड़ रुपीस। तो स्केल के टर्म्स में क्योर फूड्स अभी अर्ली स्टेज पर है लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है, स्पेशली अपने क्लाउड किचन और मल्टी ब्रांड मॉडल के थ्रू। प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन्स की बात करते हैं प्रॉफिट की। FY 25 में क्योर फूड्स का लॉस आफ्टर टैक्स 170 करोड़ रुपीस था और पैट मार्जिन नेगेटिव 22.79% था। कंपेयर करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स ने 217 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया विद 2.7% पैट मार्जिन। देवयानी इंटरनेशनल ने छोटा सा लॉस दिखाया
दिखाया अराउंड 7 करोड़ रुपीस का एट अ मार्जिन ऑफ -0.14%। सफायर फूड्स ने 17 करोड़ का प्रॉफिट बनाया विद 0.6% मार्जिन। वेस्ट लाइफ फूड ने 12 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया विद 0.5% मार्जिन। जोमैटो यानी कि इटर्नल लिमिटेड का प्रॉफिट था 527 करोड़ रुपीस विद 2.6% मार्जिन। लेकिन स्विगी का बड़ा लॉस -3,117 करोड़ था अराउंड -20.5%। तो यहाँ पे क्योर फूड्स का मार्जिन नेगेटिव है, लेकिन स्विगी जैसी डिजिटल फर्स्ट कंपनी से बेटर है और QSR पीयर्स के मुकाबले स्टिल डेवलपिंग फेज में है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो क्योर फूड्स का EBITDA मार्जिन नेगेटिव 7.7% रहा, जबकि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे कि जुबिलेंट और सफायर फूड्स का मार्जिन 17 से 20% के बीच था। ये डिफरेंस मेनली क्योर फूड्स के हाई मार्केटिंग स्पेंस, एक्सपेंशन कॉस्ट्स और एग्रीगेटर कमीशन के वजह से है। लेकिन ध्यान रहे, कंपनी अभी स्केलिंग फेज में है और मैच्योर किचन्स और ब्रांड कंसोलिडेशन के साथ मार्जिन इंप्रूव होने की संभावना है। नेक्स्ट, स्केल एंड नेटवर्क की बात करें, FY 25 तक क्योर फूड्स के पास 502 लोकेशंस थे, मिक्स ऑफ क्लाउड किचन्स, कियोस्क और रेस्टोरेंट्स अक्रॉस 70+ सिटीज। कंपेयर करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के पास 3,300+ आउटलेट्स, देवयानी इंटरनेशनल के पास 2,000+ और सफायर फूड्स के पास 963 आउटलेट्स हैं। तो क्योर फूड्स अभी स्केल में छोटा है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग डिजिटल फर्स्ट पीयर्स है, स्पेशली इन डिलीवरी फोकस्ड मॉडल्स। इन शॉर्ट, क्योर फूड्स अभी ग्रोथ और ब्रांड कंसोलिडेशन के फेज में है। रेवेन्यू 746 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, लेकिन मार्जिन अभी नेगेटिव है। कंपनी अपने मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन मॉडल के थ्रू रैपिड स्केल अचीव कर रही है। कंपेयर टू जॉइंट्स लाइक डोमिनोज यानी कि जुबिलेंट और KFC या पिज्जा हट, देवयानी, सफायर, क्योर फूड्स अभी नया प्लेयर है, लेकिन स्विगी जैसे टेक फर्स्ट प्लेयर्स के कंपैरिजन में उसका परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल और कॉस्ट एफिशिएंट है। तो जैसे जैसे ब्रांड मैच्योरिटी और किचन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा, क्योर फूड्स का नेक्स्ट फेज प्रॉफिटेबिलिटी ड्रिवन ग्रोथ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, क्योर फूड्स इंडिया लिमिटेड ने पिछले कुछ सालों में एक रैपिड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखाई है, जहां पे FY 23 के 382 करोड़ रुपीस से FY 25 तक रेवेन्यू बढ़कर 746 करोड़ रुपीस हो गया है। कंपनी का मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन लेड मॉडल और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ने स्केल और ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट एक्सपैंड करने में मदद की है। ब्रांड एक्विजिशंस और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के थ्रू कंपनी ने कंज्यूमर रीच और ऑपरेशनल प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली एनहांस किया है, लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस रिमेन। FY 25 का पैट लॉस 170 करोड़ रुपए था, EBITDA मार्जिन -7.7% है। हाई मार्केटिंग स्पेंस, एग्रीगेटर डिपेंडेंसी, 80%+ रेवेन्यू डिलीवरी प्लेटफॉर्म से आता है। एक्सपेंशन कॉस्ट्स और इंटीग्रेशन ऑफ न्यूली एक्वायर्ड ब्रांड्स ने मार्जिन्स कंप्रेस किए हैं। सो ओवरऑल क्योर फूड्स का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रोफाइल एक हाई ग्रोथ कैपिटल इंटेंसिव स्टेज पर है, जहां पर स्केल और ब्रांड कंसोलिडेशन के साथ साथ लॉसेस ग्रेजुअली नैरो हो रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अभी अचीव नहीं हुई है। सो एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और किसी भी तरीके की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.